दरियाला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद इंशाल्लाह हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और 9 तारीख को सढौरा के जो सरकारी स्कूल है उसमें मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम था। आप सब ने देखा सुना भी होगा कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री हर जिले में लगभग हर शहर में अपना जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और बताया ऐसा जाता है कि इस जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की बातों को सुना जाता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है। और जो समस्या ऐसी होती हैं कि जिनका मौके पर ही समाधान किया जाए वो तुरंत उनका समाधान भी करवाते हैं। ऐसा ही कुछ प्रोग्राम सढौरा के सरकारी स्कूल में रखा गया था 9 तारीख को, 9 नवंबर को, जिसमें सढौरा व आसपास के इलाके के लोग काफ़ी संख्या में अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए पहुंचे थे। उन्हीं में से एक सढौरा के गौ सेवक और युवा कांग्रेस नेता शुभम गोरी, जो अक्सर आपने देखा होगा कि बेसहारा जो गौएं होती हैं या बेसहारा कुत्ते होते हैं या और भी इस तरह के जैसे बंदर होते हैं, इन सबको अपनी जेब से अपना खर्च करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनको चारा देते हैं, उनको बिस्कुट खिलाते हैं, इस तरह से उनकी सेवा करते हैं। तो उस जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए जब गाय को लेकर बात चल रही थी तो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए सोम गोरी सढौरा। तो कुछ कहासुनी के बाद इनसे माइक ले लिया गया। क्या वो घटनाक्रम था और क्या अब इनकी राय है उसको लेकर इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है सोम भाई। आपको भी स्वागत है निराल टीवी का, जो आपने आज हमें बुलाया है यहाँ पर और हमारी बात रखने का मौका दिया। जैसे कि 9 तारीख को आपने देखा कि मुख्यमंत्री सडोरा आए और उन्होंने जन संवाद जो अपना कार्यक्रम करा वहाँ पर। तो उस कार्यक्रम में सभी लोगों ने देखा कि लोगों की बात कम, अपनी बात ज़्यादा बताने का काम करा मुख्यमंत्री ने। तो उन जब मुख्यमंत्री जी ने बेसहारा पशुओं के लिए बात करी, उन्होंने तो आवारा का शब्द यूज किया, पर हम तो बेसहारा कहते हैं और बेसहारा ही कहते रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं की बात की, आवारा का, आवारा ना। हाँ जी, आप देख लीजिए जब किसी भी चैनल पर उन्होंने आवारा का आवारा शब्द शब्द का प्रयोग किया। हाँ जी। तो उसके बाद जब बोलने का समय आया कि उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं हैं या कोई सेवा करता हो तो वो अपनी बात रखे। और सरपंच जो जमीन के बारे में बात हुई कि 100 करोड़ रुपए पड़ा है सरकार के पास, अगर कोई सरपंच आगे आता है तो हम उनको पैसे देंगे। तो अगर कोई संस्था का भी उन्होंने नाम लिया साथ में, तो हम करते ही हैं सेवा। वो सारा देख रहे हैं, सारा सोरा देखता है, आसपास के सभी लोग देखते हैं कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हूँ। तो मैंने, चलो मुख्यमंत्री जी आए हैं और बीजेपी तो पहले ही कहती है कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ नहीं करा 9 साल में। पर चलो हमने फिर भी अपनी बात रखने का काम करा कि मुख्यमंत्री के अपनी बात रखेंगे कि सडोरा के हालात ये हो चुके हैं कि दर दर भटक रही है हमारे बेसहारा पशु। पर मुख्यमंत्री जी ने बात ना सुनने के कारण मुझे कहा कि आपके पास जमीन है। मैंने कहा जमीन तो यहाँ पर है नहीं, पर कोई देता भी नहीं है। फिर आपने माइक क्यों पकड़ा? कि माइक तो मैंने इसलिए पकड़ा। मुख्यमंत्री ने आपसे कहा कि फिर आपने माइक क्यों पकड़ा। हाँ जी, ये बात कही कि माइक क्यों पकड़ा। तो मैंने उनको बोलना चाहा, पर उन्होंने जो अपना दल बल लगा दिया साथ में, वहाँ पे माइक खोसने की कोशिश करी कि माइक दे दो। अच्छा, आपसे माइक छीन लिया। माइक छीन लिया गया वहाँ पर। तो मैंने तो यही रखे थे, आप एक तरफ तो बीजेपी बात करती है कि हम गाय माता हमारी माता है, और एक तरफ माता की बात भी नहीं सुनने की टाइम दिया हमें। और उसमें आप देख रहे कि मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटे के अंदर कम से कम 40 मिनट तो खुद बोले हैं, वो 20 मिनट जनता को दिए हैं बोलने के लिए। और बोलने वाले अगर कोई अपनी पूरी बात रखना चाहते थे, हर बंदे को दुरुपयोग करा, उसका गुस्सा कर कर उसको बैठाने का काम करा। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी लोगों की बात सुनी भी है। ये जो आप बात कह रहे हैं कि करीब 1 घंटे में से 40 मिनट मुख्यमंत्री ने बोला है। और ये जो आपने माइक छीनने वाली कही है बात, ये भी कहीं न कहीं जब उन्होंने ज़मीन को लेकर बात कही थी, तो वो उस वक़्त सरपंचों से मुख़ातिब थे और उनसे ज़मीन के बारे में बात कर रहे थे कि गौशाला के लिए ज़मीन। तो इस बात पे शायद आपके साथ ये नोक-झोंक। उन्होंने पहले संस्था का भी नाम यूज करा उसमें कि कोई अगर संस्था चाहती है कोई सेवा करना, हम उनको भी मौका देंगे। तो मैंने उसमें कहा चलो अगर हम भी सेवा करते हैं, हमारे पास संस्था तो नहीं है, पर मैं अकेला जो सेवा कर रहा हूँ, कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर कुछ करते हैं हमारे सडोरा के, तो हम तो सेवा वहाँ पे कर देंगे जाके। ये जो आज हमारी गौ माता भटक रही है दर दर, ये भटकने की जगह अगर एक जगह पर उनको रखा जाए, वहाँ चारा पानी का सिस्टम बन जाए, तो अगर चारा पानी सरकार को डालने वाला तो होना चाहिए ना, तो हमें सोचा चलो हम डालने की एक सेवा कर लेंगे वहाँ पर। मतलब ये बताना चाहते थे आप कि हम सेवा कर रहे हैं और आगे भी अगर कोई हमें ऐसा कोई वो मिले, तो हम सेवा करेंगे। सेवा करेंगे हम, अगर हमें सरकार मौका देती है तो हम सेवा करेंगे। ये तो एक
परमात्मा का काम है जो मैं कर रहा हूँ और जो मुझे मौका मिला है भगवान की तरफ से। पर ये देख रहा हूँ कि 9 साल के अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो गायों के ऊपर बात करते थे, गायों की जो दुर्दशा इन्होंने ही कर दिया सबसे ज्यादा। तो अच्छा, जो 100 करोड़ की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो 100 करोड़ अब तक क्यों नहीं लगाया? वो 100 करोड़ रुपए मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री जी के अपने पर्सनल हैं, जो बार बार वो बोल रहे थे कि 100 करोड़ पड़े हैं। वो जनता का टैक्स है, जनता ने टैक्स दिया है वो 100 करोड़ रुपए। तो वो 9 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को बने हुए, तो वो 100 करोड़ रुपए कब लगाएंगे? पहले जब हुड्डा साहब सीएम थे ना, मुख्यमंत्री थे हरियाणा के 10 साल, तो वहां पर 6-7 बेसहारा पशु को रखा हुआ था अपने निवास पर। उनकी सेवा करते थे। अगर वो नहीं भी होते थे पेरेंट, तो किसी को कह के जाते थे कि इनकी चारा पानी या कुछ भी इनका जो भी जरूरत है यहाँ पे आपने व्यवस्था करनी है और इनको देनी है समय समय पर। मुख्यमंत्री आप रिकॉर्ड करवा लीजिए, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने रखी थी जब हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ बेसहारा पशु रखे थे। जैसे ही खट्टर साहब सीएम बने, वो बेसहारा पशुओं का आज तक पता नहीं लगा कहाँ पे गए। अच्छा, तो जो मुख्यमंत्री इस वक्त हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी जनसंवाद कर रहे हैं और उनके मंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि ये जनसंवाद कार्यक्रम है या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? ये एक राजनीतिक स्टंट है, ये तो मन संवाद कर रहे हैं अपना, सिर्फ अपनी मन की बात रख रहे हैं, लोगों की मन की बातें सुन रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात बताते हैं समय समय पर, ऐसे ही ये अपनी आज अपनी मन की बात कर रहे हैं हर बंदे के आगे। तो अगर जो लोगों को बुलाया जाता है तो इसलिए बुलाया जाता है कि अपनी बात बतानी और उनकी सुननी। यहाँ तो ये हो रहा है कि अपनी बतानी, उनकी नहीं सुननी। क्योंकि बल खड़ा है ना साथ में, अगर कोई बोलेगा तो बल को कह देंगे भी आप इनको बैठाने का। अच्छा, सढौरे वाले जो जनसंवाद कार्यक्रम था, ये कैसा लगा आपको? कुल मिलाकर आपके साथ जो नोक-झोंक हुई उसके अलावा कैसा, मतलब अच्छा था या कैसा? ये तो जीरो ये तो 0+0 था। कुछ नहीं था इसमें, ना सडोरा के हॉस्पिटल की बात करी। एक हमारे आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं अमित सेतिया जी है, सारे लगे हुए हैं टीम के, वो कर रहे हैं उपमंडल का ना, उनकी बात सुनी। और जो हमारे भी आए थे यहाँ पर, अंकित जी आए थे, उनकी सारी टीम आई थी हॉस्पिटल के लिए ना, उनकी बात सुनी। किसी को भी नहीं यहाँ बुलाया गया। जो और भी काफ़ी संस्थाएं थी, किसी को भी नहीं बुलाया गया कि आप अपनी बात रखिए। और भी बहुत लोग कहना चाहते थे अपनी जो मुश्किल दौर गुजर रहा है 9 साल, तो लोग अपनी बात रखना चाहते थे। जैसे फैमिली आईडी की अब इन्होंने कर दी है शुरुआत, पीपीएफ की कर दिया, राशन कार्ड की। बहुत लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अपनी कोई बात किसी की बात सुननी नहीं है। उल्टा एक बात कह के गए कि एक पेंशन अगर लगी कि अगर किसी ने 55 साल में लगवाई तो उसको हम सजा देंगे, उससे हम डबल। आप सजा दो, पर आप डराओ तो ना। आप उनको उनका पहले उनकी तो लगाओ जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं। आप 55 साल में चले गए, जिनकी 55 साल में, वो ना लगवाएं। पर जो 60 की उम्र हो चुकी है, 60 वालों की तो लगवाएं पहले। 60 लोग जो हो चुके हैं क्रॉस हमारे। तो कुल मिलाकर आप इसे विफल मानते हैं जो जनसंवाद कार्यक्रम? ये तो बहुत विफल से भी नीचे विफल था ये कार्यक्रम। ये तो बस एक अपनी बात, मन की बात रखने के लिए आए थे मुख्यमंत्री जी। हमने ये किया, हमने वो किया, कि बस यही करने आए थे वो तो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे सोम गोरी, जिन्होंने बताया कि उस दिन का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जब इनके पास से माइक लिया गया, उस दौरान ये यही बताने के लिए खड़े हुए थे कि मैं काफ़ी सालों से गौ सेवा कर रहा हूँ, और अगर सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करके दे जिस गाय होती है उनकी अच्छे से सेवा की जा सके, तो मैं भी अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। यही बात ये कहने के लिए खड़े हुए थे, और इनके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो शायद आप सब उससे परिचित हैं। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।